आज भी एससी एसटी ओबीसी और महिलाएं गणपति उत्सव मना रही है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत करने के पीछे क्या कारण था। गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत क्यों हुई थी और गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत किसने की थी, इन सब के पीछे का इतिहास आज आपको बताएंगे। आप बने रहे इस वीडियो में। एक तरफ थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और दूसरी तरफ थे महात्मा ज्योतिबा फूले। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि भारतीय समाज की बुनियाद जाति व्यवस्था पर टिकी हुई है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक घोर जातिवादी वर्ण व्यवस्था के समर्थक और मनुस्मृति के कट्टर सिपाही थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को स्वतंत्र सेनानी भी कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ चंद ब्राह्मणों के लिए ही, चंद मनवादी लोगों के लिए ही स्वतंत्र सेनानी थे। बाकी देश के 90% आबादी की हक अधिकारों के विरोध में तिलक ने बताओ इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। तिलक का कहना था कि किसान कुंबे के बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाना नहीं चाहिए, उन्हें इतिहास गणित भूगोल की जानकारी नहीं देना चाहिए, इनसे उनकी वैवाहिक जिंदगी खराब हो सकती है। पढ़ाई लिखाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि तिलक ने महिला शिक्षा का भी विरोध किया। तिलक का कहना था कि महिलाओं को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, इससे उनकी वैवाहिक जिंदगी खराब हो सकती है, फिर वो कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए तिलक का कहना था कि महिलाओं को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। तिलक घोर जातिवादी और मनुस्मृति के कट्टर समर्थक थे और बतौर महिलाओं की शिक्षा के विरोध में तिलक ने आंदोलन चलाए थे। तिलक घोर जातिवादी थे। वहीं दूसरी तरफ महात्मा ज्योतिबा फूले दलित, शोषित, पिछड़े और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चला रहे थे। वो महिलाओं की शिक्षा पर जोर दे रहे थे। महात्मा ज्योतिबा फूले अपने समय के सबसे बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे और महात्मा ज्योतिबा फूले ने महिलाओं के लिए जो कार्य किया है वो किसी से छुपा नहीं है। यही कारण है कि आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में विकसित है, हर एक क्षेत्र में क्रांति कर रही है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने बाल विवाह जैसी प्रथा को खत्म किया, विधवा पुनर्विवाह शुरू किया, सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथाओं पर रोक लगाई थी और महात्मा ज्योतिबा फूले ने कई गुप्त आंदोलन चलाए थे। यही कारण है कि महात्मा ज्योतिबा फूले को बाबा साहब ने अपना गुरु माना था। और वही दूसरी तरफ 1881 में बतौर पत्रकारिता के तौर पर तिलक ने अपने करियर की शुरुआत 3 विरोधाभासी पत्रकारिताएं छपवाकर की। पहली थी जूनिंग आर्टिकल्स को उठाकर उसे छपवाकर कार्ल स्मार्ट की जमकर तारीफ की और वही दूसरी तरफ दक्कन के किसानों के लिए बने कानून का भी तिलक ने जोर शोर से विरोध किया, जो कि गरीब किसानों की राहत के लिए था, क्योंकि मनोवादी लोग गरीब किसानों को कुछ पैसा देकर उनकी जमीनों को गिरवी रखकर और पैसे न चुकवाने पर उन किसानों को जेल भेजा करते थे। उन्हीं किसानों के लिए बना था एक कानून, लेकिन तिलक ने इसका भी विरोध किया। और तीसरा था तिलक घोर जातिवादी और वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। विवाह की उम्र को लेकर भी एक बिल आया था, जिसके खिलाफ भी बाल गंगाधर तिलक ने जोर शोर से विरोध किया। वही दूसरी तरफ महात्मा ज्योतिबा फूले, जो दलित, शोषित, पिछड़े और महिलाओं के हक अधिकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चला रहे थे, उन्हें भी बाल गंगाधर तिलक ने देशद्रोही कहा, क्योंकि देश की बुनियाद जाति व्यवस्था को महात्मा ज्योतिबा फूले खत्म करना चाहते थे। तिलक का मानना था कि भारतीय समाज की बुनियाद जाति व्यवस्था पर टिकी है। अगर जाति व्यवस्था खत्म हो गई तो भारतीय समाज की बुनियाद भी खत्म हो जाएंगी। महात्मा ज्योतिबा फूले ने यहाँ तक कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जो अपने समय की सबसे बड़ी क्रांति थी। इन्हीं सब महात्मा ज्योतिबा फूले के क्रांतिकारी आंदोलनों को रोकने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत की थी, जिसके पीछे का कारण यह था कि लोग महात्मा ज्योतिबा फूले के जो क्रांतिकारी आंदोलन है उन पर ध्यान न दे और हिंदू बने रहे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज बहुजन समाज की आवाज को मजबूत बनाने के लिए, हर बहुजन समाज के इतिहास को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जितना सपोर्ट करेंगे हमारी उतनी ही ताकत बढ़ेगी। नमो बुद्धाय, जय भीम।